देखो, प्रकाश का प्रावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाते वक्त पढ़ाए थे, ध्यान से देखेंगे। एम और एन है ना। एम एन क्या है? एक प्रावर्तक सतह है। एम एन क्या है? प्रावर्तक सतह। एम एन कैसा सतह है? प्रावर्तक सतह। यानी दर्पण समझ आइए इसको, है ना। वो जो है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। जो ओ है उसे क्या कहा गया? आपतन बिंदु कहा गया, है ना। देखो, ओपी, ओपी क्या कहा गया? अभिलंब। क्या कहा गया? अभिलंब। ए वो कौन सा? ए वो आपतित किरण। ए वो को क्या बोला गया? वो भी, वो भी कौन सा क्या बोला गया? परावर्तित किरण, है ना। आई क्या लिखे? आई को क्या बोला गया? आपतन कोण। आई को क्या बोला गया? और आर क्या लिखा हुआ है? आर को क्या बोला गया? परावर्तन कोण। देखो, ध्यान से समझो कि जब प्रकाश की किरण इधर, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी सतह से टकराती है और टकरा कर यदि उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देख रहे हो, यही माध्यम है, इधर दूसरा माध्यम में आया क्या? नहीं, एक ही माध्यम में टकराया। इधर देखो, आने वाली किरण आई, जाने वाली किरण गई, है ना। अविलंब भी एक ही ओर है, आपतन कोण भी एक ही ओर, परावर्तन कोण भी क्या, सब एक ही ओर है। जिसके कारण से क्या बोला गया कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी सतह से टकराती है और टकरा कर यदि उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर देखो, आपतित किरण के बारे में लिखा। किसके बारे में? आपतित किरण। तो किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण को क्या बोला गया? आपतित किरण। सिंपल सी भाषा में हम क्या बोलते हैं? किसी प्रकाश बिंदु स्रोत से उत्पन्न होकर के आने वाली किरण को क्या बोला गया? आपतित किरण। परावर्तित किरण किसे बोला गया? तो किसी परावर्तक सतह से, है ना, टकरा करके निकलने वाली किरण को क्या बोला गया? परावर्तित किरण। अर्थात उस किसी परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात वापस आने वाली किरण को क्या बोला जाता है? परावर्तित किरण कहते हैं। फिर देखो, कौन सा? आपतन कोण। कौन सा? आपतन कोण। तो आपतित किरण और अविलंब, आपतित किरण और कौन? अविलंब के बीच का कौन सा कोण बना? आपतन कोण। अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच कौन कौन सा कोण बना? परावर्तन कोण। तो वही लिखा है, आपतन कोण आपतित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण है उसे क्या कहा गया? आपतन कोण कहते हैं। इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है? आई के द्वारा। किसके द्वारा? आई के द्वारा। फिर आया कौन सा? परावर्तन कोण। कौन सा? परावर्तन कोण। तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है? आर के द्वारा। फिर देखो, परावर्तन का नियम क्या बता रहे हैं? परावर्तन का नियम बार बार जब हम पूछेंगे तो आप लोग को इस चीज याद रखना पड़ेगा और इस टॉपिक्स को याद रखना पड़ेगा। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम क्या? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों किधर? एक ही माध्यम में। तीनों किधर? एक ही माध्यम में, अर्थात एक ही समतल में होना चाहिए। फिर दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होना चाहिए। यानी आपतन कोण बराबर क्या? परावर्तन कोण। यानी एंगल आई बराबर एंगल क्या? आर है।